Hello students, standard 8. The sun is nearly 15 crore kilometer, 150 million kilometer away from the earth. तो sun 15 करोड़ किलोमीटर मतलब 150 मिलियन किलोमीटर अवे अर्थ से है. The next nearest star is Proxima Centauri. राइट, सन के बाद कौन सा है स्टार अर्थ के पास में? Proxima Centauri. It is at distance of about 4 के पीछे कितने? 3, 6 + 6 12 13. 4 के पीछे 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कन्वीनियंटली? नो. सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे. कितने स्टार्स तो ऐसे हैं जो इससे भी बहुत दूर है. Such large distances are expressed in another unit known as light year. तो ऐसे बड़े बड़े डिस्टेंस दूसरे यूनिट में हम मेज़र करते हैं लाइट ईयर में. इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर. मतलब लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं. रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. तो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है. दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ में बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स. राइट, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ कितना है? 8 लाइट मिनट्स है. द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स. तो अल्फा सेंचुरी 4.3 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर है. इफ़ लाइट फ्रॉम स्टार्स टेक ईयर्स टू रीच अस, आई वंडर इफ़ वी आर लुकिंग इन टू द पास्ट व्हेन वी लुक एट स्टार्स. राइट, लाइट फ्रॉम स्टार्स हमारे तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं. तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हम पास्ट में देखते थे जब हम स्टार की तरफ देखते हैं. आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे. मुझे जानना है कि दिन में तारे दिखते क्यों नहीं हैं. वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट. वो रात को ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि दिन को क्या होता है, सनलाइट होती है, तो सनलाइट में स्टार्स दिखते नहीं हैं. इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो. तो स्टार्स दिन में भी आकाश में होते हैं. हाउएवर दे आर नॉट विजिबल दैन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट. तो भी वो दिखते नहीं है क्योंकि ब्राइट सनलाइट की वजह से दिखते नहीं है. ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर. तो प्रोमिनेंट स्टार्स या तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को 2 आवर्स या तो ज़्यादा टाइम के लिए देखिए. व्हाट डू यू फाइंड? आप क्या देखेंगे? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई. तो स्काई के अंदर स्टार्स की पोजीशन में कुछ चेंज हुआ 2 आवर्स में. यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो आपको पता चलेगा कि स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं. अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग. राइट, इवनिंग में जो ईस्ट में राइज करते हैं, सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग में वो वेस्ट में क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं. वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो स्टार ईस्ट टू वेस्ट क्यों मूव करते हैं? लेट अस फाइंड आउट. स्टैंड इन सेंटर ऑफ अ बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग. एक रूम के सेंटर में खड़े रहिए और रोटेट कीजिए. इन विच डिरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम अपीयर टू मूव. तो ऑब्जेक्ट्स जो है कौन से डिरेक्शन में मूव करते दिखेंगे? डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू योर मोशन. क्या वो आपके मोशन के ऑपोजिट में मूव करेंगे? पहेली रिकॉल्स दैट व्हेन शी इज़ इन मूविंग ट्रेन. पहेली रिकॉल्स दैट व्हेन शी इज़ इन मूविंग ट्रेन नियर बाई ट्रीज एंड बिल्डिंग्स अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. पहेली को याद आया कि जब वो मूविंग ट्रेन में थी तो नज़दीक के जो ट्रीज बिल्डिंग्स जो है वो पीछे की तरफ जा रहे थे, ऐसा दिख रहा था. If the stars appear to move from east to west, could it mean that
द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट जब जाते दिखते हैं तो क्या है, ऐसा पॉसिबल है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट। अब मुझे पता चला कि सन क्यों ईस्ट में राइज होते दिखता है एंड सेट इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्यों वो सेट होता है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, राइट। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट उसके एक्सिस पर घूमती है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट देर इज़ वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल। मेरे ग्रैंड फादर ने मुझे बोला था कि एक स्टार स्काई के अंदर है जो मूव नहीं करता। हाउ इज़ इट पॉसिबल, वो कौन सा है। टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट। एक अम्ब्रेला लो और उसको खुली रखो। मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर। तो वाइट पेपर से 10 to 15 स्टार्स बनाइए। पेस्ट वन स्टार एट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल रोड। एक स्टार को सेंट्रल रोड ऑफ द अम्ब्रेला पर लगाइए। एंड अदर्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द क्लॉथ नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक। और हर एक स्पोक के एंड पर एक एक स्टार लगा दीजिए अलग अलग स्थान पर। नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रोड इन योर हैंड। फिर अम्ब्रेला को घुमाइए, उसका जो सेंट्रल हैंड है, राइट, उसको पकड़कर घुमाइए। ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला। फिर अम्ब्रेला के ऊपर जो स्टार्स है उसको देखिए। इज़ देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव। कोई स्टार ऐसा है जो घूमता दिखता नहीं है। वेयर इज़ द स्टार लोकेटेड। तो ये स्टार है कहाँ। इफ़ देयर वेयर स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, राइट। इफ़ देयर वेयर अ स्टार लोकेटेड, तो अगर कोई स्टार है वेयर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, तो एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ स्काई को जहाँ मिलता है वहाँ पर कोई स्टार है। वुड दिस स्टार ऑल्सो भी स्टेशनरी। क्या वो स्टार भी स्टेशनरी हो सकता है, नहीं हो सकता। देयर इज़ एक्चुअली अ स्टार द पोल स्टार विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। तो एक स्टार है जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं, वो अर्थ की एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। इट डज नॉट अपीयर टू मूव। वो ज़रा भी हिलता नहीं है, वो मूव करता दिखता नहीं है। द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। पोल स्टार जो है एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ के नज़दीक में होता है। देन कॉन्स्टेलेशन नेक्स्ट टाइम करेंगे हम।